नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के इतिहास के प्रश्न पत्र का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो इंटरमीडिएट कला संकाय में है और उनका मुख्य विषय के रूप में इतिहास है। तो चलिए आइए हम पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ अग्रसर होते हैं। पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदास इज द ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम मेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10वें मंडल में। दूसरा प्रश्न है संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई। इन विच लैंग्वेज व द संगम लिटरेचर कंपोज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, तमिल भाषा में संगम साहित्य की रचना की गई थी। थर्ड है किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, बी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो निवासी थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। 5वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल मांडा किस राज्य में स्थित है। तो जो मांडा है वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। 6 नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो मोहनजोदड़ो है वो इंडस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे सिचुएटेड है। 7वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर हैज़ द स्टैचू ऑफ ए डांसर बीन फाउंडेड इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये डी नहीं होगा, किसी लड़की ने टिक की है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 8वां नंबर प्रश्न है गोदीबाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। वेयर हैज़ द एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड बीन फाउंडेड। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, यानी बी हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑफ विच एज। तो ये हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि इसमें कांस्य की चीज़ों का बहुत इस्तेमाल हुआ है। 10वां प्रश्न है सुमेरी अभिलेख में किस देश के नाविकों का देश कहा गया है, किसे। तो इसका हो जाएगा आपका मेलुहा को। 11 नंबर प्रश्न महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है। तो महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। 12 नंबर प्रश्न महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है। तो संस्कृत लैंग्वेज में इन महाभारत की रचना की गई है। 13 नंबर प्रश्न परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो यहाँ स्वामी कहा जाता था। 14 नंबर प्रश्न है महाजनपदों का उदय कब हुआ। व्हेन डिड महाजनपदा इमर्ज। तो 6ठी शताब्दी ईसापुर में 16 महाजनपदों के प्रमाण मिलते हैं। 15 नंबर प्रश्न गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, वजी महाजनपद। 16 नंबर प्रश्न है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 17 नंबर प्रश्न है मेगास्थनी ने मौर्य काल में किस नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्रा। 18 नंबर प्रश्न है मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो भूमि कर जो था, लैंड टैक्स, वो मौर्य काल में था। 19 नंबर प्रश्न हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुई है। तो वो आपका हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरी जो कि उड़ीसा में है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गांधार कला का विकास किसके प्रभाव से हुआ। तो ये गांधार कला नहीं हेलेनिस्टिक कला, नहीं चीनी, नहीं ईरानी, वो यूनानी कला से हुआ था। तो इसका आंसर नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं होगा। 21 है मृच्छकटिकम की रचना किसने की। तो शूद्रक ने की थी। 22 नंबर प्रश्न है एरन अभिलेख कहाँ पाए गए हैं। तो एरन जो अभिलेख हैं वो आपका पाए गए हैं आपका मध्य प्रदेश में। 23 नंबर प्रश्न है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जनक जो वो धन्वंतरी हैं, बी नंबर सही है। 24 नंबर प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। तो वो कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ये चीज़। 25 नंबर प्रश्न है गुप्त काल का चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में था। तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 25 का आपका हो जाएगा बी। 26 है नालंदा महाविद्यालय की स्थापना किसने की। तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी।
27 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? आपका 27 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल में फाहियान आया था। 28 नंबर प्रश्न, महाभारत के किस भाग में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध के कारणों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भीष्म पर्व। 29 नंबर प्रश्न, धर्म सूत्रम धर्मशास्त्रों में विवाह के कितने प्रकारों का उल्लेख मिलता है? तो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की प्रक्रिया किस काल से अधिक प्रचलित हुई? तो इसका हो जाएगा सातवाहन काल। इस तरह से मैंने इस फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के 30 प्रश्नों की चर्चा कर दी। विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में अंकित कर बारंबार इसकी पुनरावृत्ति करें। यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बाकी अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर मुझे मोटिवेट करता है। धन्यवाद।